हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फाइल को ओपन करना सीखेंगे। किसी भी फाइल को ओपन करने से पहले हम ये समझते हैं कि फाइल को ओपन करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, किसी भी फाइल में अगर हमको डेटा रीड करना है, किसी भी फाइल में क्या लिखा हुआ है अगर हमको ये जानना है, या किसी भी फाइल में हमको डेटा को राइट करना है यानी कुछ लिखना है, तो सबसे पहले हमको फाइल को ओपन करना होता है। क्योंकि जब तक हम किसी फाइल को ओपन नहीं करेंगे, ना तो उसमें से हम डेटा को पढ़ पाएंगे और ना ही डेटा को लिख पाएंगे। ठीक है, ये फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर हमको जानना है कि इस फाइल में क्या है, तो सबसे पहले हमको इस फाइल को ओपन करना होता है। ओपन करने से ही आप किसी फाइल के डेटा को रीड या राइट कर पाते हैं। तो इसमें देखिए, अभी कुछ नहीं लिखा है। ये जो फाइल है ये हार्ड डिस्क में स्टोर है। हमने इसको ओपन किया पढ़ने के लिए। अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं या कुछ टाइप करते हैं, ये जो हम यहाँ पे डेटा लिख रहे हैं, ये हार्ड डिस्क वाले फाइल में नहीं लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं उस फाइल में जो कि रैम में ओपन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाइल रैम में कैसे आया या कब आया, तो इसको समझते हैं हम एक डायग्राम से। हार्ड डिस्क में रखी गई फाइल को जब आप ओपन करते हैं, तो उस फाइल का एक कॉपी बन जाता है रैम में। फाइल की कॉपी जब तक नहीं बनती है रैम में, आप उस फाइल के कंटेंट को या डेटा को स्क्रीन पर नहीं देख पाते हैं। तो जब किसी फाइल का डेटा रैम में कंप्लीटली लोड हो जाता है, तब उस फाइल के डेटा को हम स्क्रीन पर देख पाते हैं। ठीक है, फाइल को जब भी आप क्लोज करते हैं तो उसका डेटा रैम से डिलीट हो जाता है और वो फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं उसके डेटा को रीड या राइट करने के लिए। फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं। ओपन फंक्शन को हम कुछ इस तरह लिखते हैं। ये जो एफ है, ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन का नेम है। फाइल नेम उस फाइल का नाम है जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। फाइल को किस मोड में ओपन किया जा रहा है, जैसे रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, या एक और मोड है जिसको हम अपेंड मोड कहते हैं। अपेंड मोड में हम किसी भी फाइल के डेटा को ऐड करते हैं। ये जो सिंटैक्स है, आपको कुछ इस तरह ही सिंटैक्स लिखना है ओपन फंक्शन को यूज़ करते समय। तो अभी हम समझते हैं फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपने अभी जाना कि हार्ड डिस्क में रखी किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसकी कॉपी बन जाती है रैम के अंदर। कॉपी बनने के बाद इस फाइल में से डेटा को रीड या राइट करने के लिए एक फाइल ऑब्जेक्ट होता है। फाइल ऑब्जेक्ट का काम है इस फाइल के सारे प्रोसेसिंग को हैंडल करना, जैसे डेटा को राइट करना यानी फाइल में कुछ लिखना, या फाइल से डेटा को निकालना यानी रीड करना। तो जो भी रीड या राइट ऑपरेशंस होते हैं फाइल में, वो ये फाइल ऑब्जेक्ट ही करता है। फाइल को ओपन करने के कई सारे मोड्स हैं। ये एक चार्ट है, इसमें मोड्स लिखे हुए हैं एक साइड में, और एक साइड में उनकी मीनिंग लिखी हुई है। जब भी किसी फाइल को आप आर मोड में ओपन करते हैं, तो उस फाइल को आपने पढ़ने के लिए ओपन किया, यानी सिर्फ और सिर्फ डेटा को आप रीड कर सकते हैं, उस फाइल में कोई भी डेटा ऐड नहीं कर सकते। अगर वो फाइल पहले से नहीं बनी हुई है और आप ओपन करते हैं उस फाइल को, तो ऐसे केस में आपको फाइल नॉट फाउंड एरर मिलेगा। अगर किसी फाइल को ओपन करते वक्त आप मोड नहीं बताते हैं, तो उसको रीड मोड पर ही बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, यानी फाइल को आप सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। डब्ल्यू मतलब रीड राइटिंग करना है आपको, फाइल में कुछ डेटा को लिखने के लिए। अगर फाइल पहले से नहीं बनी है तो फाइल बन जाएगी, यानी नई फाइल आपको बनाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर फाइल पहले से बनी हुई है और उस फाइल को आप राइट मोड पे ओपन करते हैं, तो पुराने डेटा डिलीट हो जाएंगे। यहाँ लिखा है ना, ट्रंकेटिंग द फाइल फर्स्ट, यानी जो फाइल में डेटा है उसको पहले से अलग कर दिया जाएगा यानी डिलीट कर दिया जाएगा। ए मोड पे किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उस फाइल के डेटा अगर पहले से है तो वो सुरक्षित रहेगा और उसके लास्ट से नया डेटा लिखा जाएगा। और अगर फाइल नहीं बनी हुई है तो नई फाइल पहले बनाई जाएगी, उसके बाद में आप डेटा को उसमें राइट कर सकते हैं। ये जो प्लस लगा के लिखे हुए हैं मोड्स, इसमें आप एक ही समय पर दो काम कर सकते हैं। जैसे आर प्लस में रीड और राइट एक साथ कर सकते हैं, डब्ल्यू प्लस में राइट और रीड एक साथ कर सकते हैं। अंतर ये है आर प्लस और डब्ल्यू प्लस में कि अगर डब्ल्यू प्लस यूज़ करते हैं तो पुराने बनी हुई फाइल का डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप आर प्लस यूज़ करते हैं तो पहले डेटा आप लिखेंगे, उसके बाद में उस डेटा को पढ़ भी पाएंगे। जिसमें बी कैरेक्टर के साथ लिखा गया है, ये बाइनरी फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने लास्ट वीडियो में जाना कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स क्या होते हैं। जब भी आप कोई बाइनरी फाइल्स पर काम कर रहे होते हैं तो आपको उस फाइल को बी सफिक्स मोड के साथ में यूज़ करना होगा।
अब हम समझते हैं एक प्रोग्राम से कैसे किसी फाइल को आप ओपन करेंगे। सबसे पहले हमको फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है जो फाइल में रीड या राइट ऑपरेशन करेगा। फिर उसके बाद में फंक्शन का नेम लिखते हैं ओपन फंक्शन। यहाँ पे आपको फाइल का नेम लिखना है जो कि स्ट्रिंग में होगा। फाइल का नेम हम मान लेते हैं, लिख देते हैं a.txt। हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मोड बताना है, वो भी स्ट्रिंग में ही लिखना है आपको, सिंगल या डबल कोट्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रीड मोड यूज करते हैं तो मतलब आप डेटा को सिर्फ रीड कर पाएंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, रीड मोड यूज कर रहे हैं तो फाइल पहले से बनी होनी चाहिए। अगर ये फाइल बना नहीं होगा तो ऐसे केस में आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि फाइल के ना होने की वजह से एरर मिलेगा, आपको वही आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ लिखा है फाइल नॉट फाउंड एरर। यहाँ पर एक फाइल है a.py, यानी ये पाइथन की फाइल है। अभी ये ब्लैंक है, यानी इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं। हम पहले फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये फाइल ऑब्जेक्ट फाइल पे सारे ऑपरेशंस करेगा, रीड या राइट या अपेंड, जो भी आप करना चाहते हैं। फंक्शन का नेम लिखिए, इसमें फाइल का नेम लिख दीजिए। एक्सटेंशन लिख देते हैं .txt। मोड लिख देते हैं w, कि हमको फाइल को क्रिएट करना है। तो w मोड में क्या होगा, ये एक नया फाइल क्रिएट होगा जो कि ब्लैंक होगा, ठीक है। इसको रन करिए, देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया है बिना किसी एरर के। तो इसका मतलब फाइल क्रिएट हो चुका है इस लोकेशन पर। यहाँ पे है ना, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है कोड। कोड फोल्डर के अंदर ये पाइथन की फाइल है, तो उसी जगह पर ही आपका ये टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट हो गया होगा। ये देखिए, ये पाइथन की फाइल है और ये उसी के बगल में टेक्स्ट फाइल है जो अभी क्रिएट हुआ है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये अभी पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस फाइल में कोई डेटा को लिखना सीखेंगे।